तो कहानी की शुरुआत 13,000 सालों पहले पाताल लोक से होती है। एक ऐसा स्कूल जहाँ पर की सभी के सभी मॉन्स्टर्स और भूत प्रेत पढ़ने लिखने के लिए आया करते और वहाँ पर छोटा हड्डी भी था। उनके स्कूल का नाम था डूम्सडे हाई स्कूल। वो स्कूल सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर्स के लिए बना हुआ था। छोटे हड्डी का एक क्लासमेट भी था जिसका नाम था बुगीमैन, पर वो उसे बहुत बुली किया करता, चाहे हड्डी की चड्डी खींच ना हो यहाँ पर कुछ और करना। पर छोटे हड्डी की उस समय पर एक बहुत ही खतरनाक सी मॉन्स्टर दोस्त हुआ करती थी जिसका नाम था वेल्मा, और वो उसे बहुत चाहा करता था। वेल्मा पूरे स्कूल की सबसे होनहार स्टूडेंट थी क्योंकि उसके पास सबसे तड़कती भड़कती, पर बुगीमैन ने हड्डी को भी यहीं तक नहीं छोड़ा क्योंकि वो उसे फिर भी बुली किया करता था, चाहे जिस तरह से भी हो, और पूरा स्कूल हड्डी का मजाक उड़ाया करता। एक दिन हड्डी ने फैसला कर दिया कि वो सबसे पावरफुल बन के रहेगा, पर तभी वहाँ पर उनका टीचर आता और कहता है, स्कूल में रीपर के लिए यानी कि मौत के देवते के लिए एक फ्री वैकेंसी है और जो कोई भी स्टूडेंट सबसे ज्यादा स्केरी होगा वो बन जाएगा अगला मौत का देवता। यानी कि उन लोगों को कुछ चैलेंजेस को पूरा करना होगा ताकि वो लोग मौत के देवता बन पाए। हम देखते हैं कि इसका फैसला वोटिंग से होने वाला है और उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं हड्डी, वेल्मा और बुगीमैन। हम देखते हैं कि वो लोग एक के बाद एक करके सभी लोग अपनी परफॉर्मेंस देना शुरू करते हैं। सबसे पहले बारी आती है बुगीमैन की और वो लोगों को धमकाना शुरू कर देता है ताकि सभी के सभी लोग उसे डरा करे। पर तभी वहाँ पर वेल्मा आती है और वो तो सच में भाई काफी ज्यादा स्केरी थी। सभी लोगों को पता ही था कि इस कंपटीशन को हो ना हो वेल्मा ही जीतने वाली है, और बेचारे हड्डी को कोई भी भाव नहीं देता था और वो तो एक बहुत ही क्यूट सा मॉन्स्टर था और उससे तो कोई डरा भी नहीं करते थे। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से बुगीमैन वेल्मा की वोटिंग लिस्ट में जाता है और वहाँ पर वो एक के बाद एक करके हर एक इंसान के पर्चे को फाड़ना शुरू करता है जिसने की भी वेल्मा को वोटिंग दी थी ताकि बुगीमैन अगला मौत का देवता बन पाए। पर सही समय पर वहाँ पर हड्डी जाता है और बुगीमैन के पूरे प्लान को एकदम फ्लॉप कर देता है। उसके बाद वो अपनी पूरी चीजों को सही करने की कोशिश करा था, पर गलत समय पर वहाँ पर वेल्मा आ चुकी थी। पर वेल्मा को लगता है कि हड्डी कंपटीशन जीतने के लिए उसके वोट्स को एकदम फाड़ के रख रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। हम देखते हैं कि अब बुगीमैन ऑडियंस में जाकर छिप जाता है ताकि उसे कोई भी कुछ ना बोले। पर तभी वहाँ पर हड्डी जाता है और मौत के देवता का हथियार वहाँ पर उठा लेता है ताकि वो बुगीमैन को वहाँ पर खत्म कर पाए। और हड्डी के इस रूप को देखकर तो पूरी की पूरी ऑडियंस एकदम डर चुकी थी और उस समय पर सभी लोग हड्डी का असली रूप देखते हैं, यहाँ तक कि बुगीमैन की भी एकदम फट के 40 हो चुकी थी। और अब सभी लोगों ने अपने मन को बदल दिया था और वो सभी लोग जमकर हड्डी को वोट करने लग गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब हड्डी को फाइनली मौत के देवता की जॉब मिल चुकी है और जॉब के पहले दिन ही उसे मिशन मिलता है एक बहुत ही होनहार और एक बहुत ही खतरनाक ह्यूमन को टपकाने का। इसीलिए हड्डी अपने पहले मिशन को निपटाने के लिए वहाँ पर निकल जाता है, पर रास्ते के बीच में उसका आमना सामने एक विच से होता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक भविष्यवाणी है, तुम अगले 1000 सालों तक कुछ गधे बच्चों के सर्वेंट बन के रहोगे। और हड्डी को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। और उसके बाद हम लोग 13,000 सालों पहले यानी कि प्रेजेंट की स्टोरी देखते हैं जहाँ पर कि हम लोग एक टाउन में देखते हैं कि वहाँ पर 2 बच्चे रहा करते जो कि हमारी सीरीज के मेन कैरेक्टर भी है, बिल्लू और प्रीति। बिल्लू एकदम मस्त मौला आदमी था, उसका मानना था कि आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा रहता मस्ती में। और प्रीति तो हमेशा ही अकड़ कर रहा करती और उसे कोई भी चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बिल्लू को पता चलता है अरे प्रीति की तो कोई नाक ही नहीं है, इसीलिए वो उसके मुंह के अंदर एक आइसक्रीम कोन को घुसेड़ देता है। पर बिल्लू को लगता है शायद से प्रीति मुझे काफी ज्यादा पसंद करती होगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रीति और बिल्लू अपने चूहे का, जिसका नाम की मिसेस स्नगल्स होता है, उसका 10th बर्थडे मना रहे थे। पर तभी वहाँ पर उसकी सोल लेने के लिए वहाँ पर मौत का देवता हड्डी वहाँ पर आ चुका था। पर प्रीति उसके सामने एक कंडीशन को रखती है कि अगर उसने उसे किसी गेम में हरा लिया तो वो बड़ी आराम से उनके चूहे के सोल को ले सकता है, पर अगर गलती से हड्डी ऐसा नहीं कर पाया तो उसे अपनी पूरी लाइफ उनका नौकर बन के बितानी होगी। और अब हड्डी भी मान चुका था। उसके बाद वो लोग गेम को कंटिन्यू करते हैं, पर उसमें गलती से प्रीति जीत जाती है और उसी समय से हड्डी के जिंदगी के लग चुके थे। एक दिन बिल्लू की मम्मी कम्बल के नीचे कुछ हलचल को देखती है और तब उसकी पहली मुलाकात होती है हड्डी से। वो हड्डी को देखकर काफी ज्यादा खौफ में आ चुकी थी, वो काफी ज्यादा डर चुकी थी। सबसे पहले तो वो सोचती है कि बिल्लू उस पर कोई न कोई तो प्रैंक कर रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो एक बार फिर से हड्डी को देख लेती है और उसके बाद वो काफी ज्यादा डर जाती है। इसीलिए ना चाहते हुए भी वापस से अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है और वो छुट्टी मनाने के लिए कहीं दूर निकल जाती है। पर बाकी सभी लोगों को ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था और अब हड्डी भी धीरे धीरे करके ओवरवर्ल्ड में सरवाइव करना सीख रहा था
और अब उसका नया मकसद बन चुका था। उसे कैसे भी करके एक नया मॉडल बनना था और लोगों की मदद करनी थी। इसीलिए सबसे पहले बिल्लू और प्रीति उसका मेकअप करते हैं और उसे बहुत ही एक सेक्सी सी मॉडल में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ तक कि प्रोड्यूसर भी उसकी कमर देखकर एकदम फिदा हो चुका था। और अब हड्डी को एक एड में काम भी मिल चुका था। पर अफसोस बेचारा हड्डी, यहाँ पर भी उसकी किस्मत एकदम नल्ली सी थी, क्योंकि प्रोड्यूसर ने उसका बहुत गलत फायदा उठाया था। वो कोई मॉडल नहीं बल्कि अगली मॉडल बन के रह चुका था। और उसी दिन के बाद से हड्डी बिल्लू और प्रीति का एक नौकर बन चुका था। यहाँ तक कि उसकी इज्जत की एकदम धज्जियां उड़ चुकी थी बिल्कुल पाताल लोक में। और अब हड्डी ने ये सोच लिया था कि वो अपने पुराने कामों को छोड़ लेगा और अब वो लोगों की मदद करना शुरू कर लेगा। पर अफसोस हड्डी की जो शक्ल थी वो काफी ज्यादा खौफनाक थी, इसीलिए लोग उसे डरा करते थे। वो पूरे का पूरा एक मौत का देवता लगता था और यहाँ तक कि उसने अपने हाथ में मौत के देवता का औजार भी पकड़ के रखा था। और अब वो काफी ज्यादा दुखी रहने लगा। पर एक दिन अचानक से जब बिल्लू आराम से खेल रहा था तो अचानक से वहाँ पर एक अर्थक्वेक आ गया और धरती फट चुकी थी। और वहाँ पर एक अजीब से ब्लैक टेंटिकल ने बिल्लू को अपने अंदर खींच लिया और अब प्रीति और हड्डी को भी। और वहाँ पर आता है हमारी सीरीज का एक और मैन कैरेक्टर जिसका नाम था नरगल या फिर डॉन स्टार। वो मॉन्स्टर एकदम साइको था और उसका एक ही मकसद था कि उसे कैसे भी करके बिल्लू और प्रीति का दोस्त बनना है। और अब हड्डी भी मान चुका होता है क्योंकि वो दोनों बच्चे हड्डी का बहुत ज्यादा काम तमाम कर देते हैं और यहाँ तक कि उसका दिमाग भी काफी ज्यादा खराब कर देते हैं। इसीलिए हड्डी और नरगल के बीच एक डील होती है और अब हड्डी वहाँ से टेलीपोर्ट होकर वापस से ओवरवर्ल्ड में भाग चुका था। पहले तो बिल्लू और प्रीति को भी वो काफी ज्यादा पसंद आने लगा था, मतलब कि सिर्फ बिल्लू को। पर बाद में जाकर उन्हें पता चलता है कि जो नरगल है वो एक साइकोपैथ है और वो उन्हें बारी बारी करके एकदम बिजली का झटका देना शुरू करता है। और यहाँ तक कि वो तो उन पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाता। और वहीं हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हड्डी बिल्लू और प्रीति के जाने पर काफी ज्यादा खुश रहने लगा था, पर कहीं न कहीं उसे अंदर बिल्लू और प्रीति की काफी ज्यादा याद आने लगी थी। इसीलिए वो वापस नरगल के पास जाता है और बिल्लू और प्रीति को वापस से ओवरवर्ल्ड में जाना शुरू करता है। पर तभी नरगल उसे अपने टेंटिकल से पकड़ता है और एकदम जोर से बिजली का झटका देता है। हड्डी की तो हड्डी का चूरमा बन चुका था। पर तभी वहाँ पर प्रीति जाती है और उसके बेल आइकन को दबा देती है। और तुम लोग भी बेल आइकन को दबा सकते हो सब्सक्राइब करके। एक दिन जब प्रीति आराम से बैठकर टीवी देख रही थी तब अचानक से बिल्लू हड्डी के कमरे में जाता है और वहाँ पर उसे एक अजीब से ट्रेजर रूम में एक लैंप दिखता है और उसे लगता है मुझे इसके अंदर से एक जीनी मिलने वाला है। और जैसे वो उसे रब करता है और वहाँ पर अब हड्डी की मम्मी ट्रांसपोर्ट होकर वहाँ पर आ चुकी थी। हड्डी की मम्मी पहले तो ओवरवर्ल्ड में उसे देखकर काफी ज्यादा नाराज हो चुकी थी, पर वो लोगों को कहती है मैं तुम लोगों को एक एक विश देने के लिए तैयार हूँ, मांगो जो भी तुम मांग सकते हो। पर गधे बिल्लू को पता ही नहीं था कि आखिरकार उसे मांगना क्या चाहिए। और हड्डी ने भी आज तक कभी भी कोई विश नहीं मांगी थी क्योंकि प्रीति ने उसे वो लैंप को चुरा लिया और कहती है मैं चाहती हूँ कि इन दोनों का मुंह बंद हो जाए। और होता भी सेम वैसा ही है। प्रीति अपनी अगली विश मांगती है मैं चाहती हूँ कि जो कोई भी ह्यूमन जिस अर्थ पर है वो सभी गायब हो जाए। और ठीक 2 सेकंड बाद ऐसा हो भी जाता है। जब वो बाहर निकल कर देखती है तब वो देखती है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में एकदम सन्नाटा छा चुका है। पर वो कहती है उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब बिल्लू की मदर भी अपनी छुट्टियां बनाकर अब वापस आ चुकी है और अब उसका फाइनली माइंड स्टेबल हो चुका है। उसे लगता है कि जो हड्डी है वो बिल्लू को मार डालेगा या फिर वो उसका एक बेबी सिटर है। इसलिए जब वो लोग सो रहे थे तो वो जल्दी से हड्डी के पास जाती है और उसे फाइट लेने की बहुत कोशिश करती है, यहाँ तक कि वो हड्डी को हरा भी देती है। पर तभी वहाँ पर बिल्लू और प्रीति जाते हैं और बाल बाल हड्डी की जान बचाते हैं। ये एक आम दिन था जब प्रीति जल्दी से अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है जिसका नाम था गुल्लू। पर गुल्लू प्रीति से काफी ज्यादा डरता था और उन लोगों को लग रहा था कि जो प्रीति है वो एक वैम्पायर है और उसने गुल्लू को खा लिया है। बहुत समय से प्रीति के पेरेंट्स कहीं भी नहीं मिल रहे थे और अब हड्डी और बिल्लू का शक यकीन में बदल चुका था। पर बाद में जाकर बिल्लू को पता चलता है कि ये सब कुछ तो कुछ नहीं था क्योंकि हड्डी और प्रीति उसका बर्थडे प्लान कर रहे थे। उसके बाद बिल्लू जब वहाँ पर जाता है तब हम देखते हैं कि प्रीति के मुंह से अचानक से गुल्लू का चश्मा बाहर निकलता है। तो क्या उसने गुल्लू को खा लिया या फिर नहीं, ये सब तो स्टोरी में आगे पता चलेगा। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से अंडरवर्ल्ड से वापस से वहाँ पर एक फेस्टिवल शुरू हो चुका था और ये सब कुछ शुरू किया था नरगल ने ताकि वो ओवरवर्ल्ड के कुछ नमूनों को अपना दोस्त बना ले। और अब वहाँ पर वही ब्लैक मॉन्स्टर भी आ चुका था जिसका नाम की नरगल था। नरगल को बस इस दुनिया में एक ही चीज चाहिए थी और वो थी फ्रेंडशिप। प्रीति उसे बोलती है अगर तुम्हें दोस्ती करनी है तो तुम्हें दोस्ती के 5 रूल्स को फॉलो करना होगा, साफ सफाई, भाव देना, कॉम्प्लीमेंट, बातचीत करना और शेयरिंग। पर अफसोस वो कलुआ मॉन्स्टर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाया क्योंकि वो इन चीजों से बिल्कुल डिफरेंट था। वो लोगों का मजाक उड़ाता, बिल्कुल भी किसी से कुछ भी
चीज को शेयर नहीं करता और साफ सफाई का तो तुम नाम ही छोड़ दो। और इसीलिए नरगिल अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगा और बाकी सभी लोगों को अपना फॉलोअर्स बनाने लगा। पर अफसोस उसका ये प्लान ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब प्रीति ने बिल्लू को सरप्राइज किया था उसके बर्थडे प्लान के लिए, और अब बिल्लू को भी मूड करता है कि वो प्रीति को भी सरप्राइज करेगा उसके बर्थडे के लिए। इसीलिए वो सबसे पहले हड्डी के साथ किचन में जाता है और वहाँ पर वो एक सरप्राइज प्लान शुरू करता है प्रीति के लिए। वो लोग साथ मिलकर एक बेहतरीन सा केक भी बना लेते हैं और प्रीति ये देखकर थोड़ी बहुत सरप्राइज तो हो चुकी थी, पर अफसोस बाद में जाकर लोगों को पता चलता है कि प्रीति का बर्थडे अभी नहीं बल्कि 5 महीने बाद है। और तब जाकर हड्डी को पहली बार एहसास होता है कि जो बिल्लू है वो एक नहीं बल्कि 2 नंबर का गधा आदमी है। उसके बाद वो लोग मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं बिल्लू के लिए सॉक्स लेने के लिए। बिल्लू तो सबसे पहले सीधा ही सॉक्स लेने के लिए वहाँ पर जाता है और जब हड्डी वहाँ पर एक बैठी हुई लड़की को देखता है जो कि 1 नंबर की गोल्ड डिगर थी, वो उसके प्यार में एकदम अंधा हो चुका था। उसका नाम एरिस था, पर अफसोस जो एरिस होती है वो पहले से किसी दूसरे लौंडे के प्यार में एकदम बावली सी हो रखी थी। आइरिस प्रीति के साथ प्रैंक करने की बहुत कोशिश करती है और ये शायद से उसकी दुनिया की सबसे बड़ी गलती थी और अब प्रीति को उससे एकदम खुंदस आ चुकी थी। इसीलिए वो प्लान बनाती है कि वो आइरिस को एकदम पीट कर रहेगी। उसके बाद वो सभी के सभी लोग मिलजुल कर प्लान बनाते हैं और उसके बाद प्रीति आइरिस के पास जाती है ये कहते हुए कि उसका फेवरेट आशिक सिनेमा हॉल में उसका बहुत वेट कर रहा है। इसीलिए ना चाहते हुए भी आइरिस को वहाँ पर जाना पड़ता है और वो सीधा ही उसे किस कर देती है। जब वहाँ पर लाइट आती है तो उसे पता चलता है कि वो कोई उसका आशिक नहीं बल्कि वो तो हड्डी था और हड्डी ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। और अब कहीं न कहीं आइरिस को भी प्रीति से काफी ज्यादा डर लगने लगा था और यहाँ तक कि हड्डी भी काफी ज्यादा ब्लश करना शुरू करता है। उसके बाद वहाँ पर बिल्लू आता है और वो उससे बोलता है क्या तुम मोजे की बनी कुकी खाना चाहोगे। ज्यादा जंक फूड खाने के कारण से बिल्लू को पेट में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इसीलिए प्रीति और हड्डी के मम्मी के बताए गए नुस्खे को ढूंढने के लिए पताल लोग की कुछ खतरनाक गलियों में जाते हैं। वहाँ पर उन लोगों को कुछ जड़ी बूटियां मिलती है और जब बिल्लू उस सॉल्यूशन को पीता है तो अचानक से उसकी पीठ पर एक अजीब सा फोड़ा उत्पन्न हो चुका था। वो लोग उसका नाम रखते हैं यैप यैप, या फिर तुम लोग उसे छोटा बिल्लू भी कह सकते हो। बिल्लू को उसे काफी ज्यादा अटैचमेंट हो चुकी थी और वो यैप यैप अब जाने का नाम ही लेता। पर आखिर में जाकर प्रीति उसे सोडा पिलाती है दवाई के रूप में और वो फाइनली खत्म हो चुका था। पर बिल्लू उसकी डेड बॉडी को वापस से गटक जाता है और अब यैप यैप की आत्मा बिल्लू के अंदर आ चुकी थी। उसके बाद जब वो लोग स्कूल ट्रिप के लिए जाते हैं म्यूजियम में, वहाँ पर उनका आमना सामना होस्ट एल्गाटो से होता है। होस्ट एल्गाटो का एक ही मकसद था कि उसे कैसे भी करके कुछ खतरनाक से मॉन्स्टर को ट्रैप करना है। वो जैसे ही हड्डी को देखता है उसका नया मकसद बन चुका था कि उसे उस हड्डी को ट्रैप करना है। पर जब वो देखता है कि उस हड्डी को तो पहले ही बिल्लू और प्रीति ने अपना गुलाम बना कर रखा है, तो वो उन दोनों से काफी ज्यादा इंस्पायर हो चुका था। इसीलिए वो अपने नेक्स्ट एडवेंचर पर जाता है किसी वुल्वरीन को वहाँ पर खत्म करने के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रीति अपनी फैमिली के साथ एक वेकेशन के लिए जाती है और अब बेचारा बिल्लू एकदम अकेला पड़ चुका था। इसीलिए हड्डी अपनी मैजिक की हेल्प से बिल्लू के लिए एक नई प्रीति को बनाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थी। पर बाद में उन लोगों को पता चलता है कि जो वो वाली प्रीति है वो एकदम साइकोपैथ है। वो यहाँ तक कि बिल्लू को सोने का भी मौका नहीं देती और कहती है क्या तुम मेरे साथ खेलने आओगे। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर चुकी थी। वो नई प्रीति उन लोगों के नाक में बहुत ज्यादा दम करके रख देती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब वहाँ पर प्रीति आती है तो वो एक झटके में ही उसका कुचुम्बर बना लेती है। बिल्लू ये देखकर अब काफी ज्यादा दुखी हो चुका था। पर जब वापस से बिल्लू को एक नया तोहफा मिलता है उसमें वही न्यू प्रीति थी। हड्डी के लाख मना करने पर भी बिल्लू उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता और हड्डी की सबसे खतरनाक बुक को पढ़ लेता है पताल लोग के कुछ सीक्रेट्स, और जिसकी वजह से कि बिल्लू पजेस हो चुका था। अब बिल्लू वो वाला बिल्लू नहीं रहा था क्योंकि अब वो बन चुका था एक शैतान बिल्लू। उसके पास अब काफी तरह की पावर्स भी आ चुकी थी, यहाँ तक कि उसने हड्डी का मौत की देवते वाला वेपन को भी ले लिया और पताल लोग का नक्शा खोल लिया और अब बिल्लू ने ओवरवर्ल्ड को नेदर में कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ तक कि इसमें उनका साथ होस्ट एल्गाटो ने भी दिया। पर तभी जब वो पजेस बिल्लू प्रीति के पास आता है तो प्रीति उसे पताल लोग में फेंक देती है। पर ना चाहते हुए भी नेदर के राजा बिल्लू को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और वापस से ओवरवर्ल्ड में वापस से फेंक देते हैं। एक दिन जब बिल्लू बेरोजगारों की तरह इधर उधर घूम रहा था तो प्रीति भी अपने काम में बिजी थी और यहाँ तक कि हड्डी भी। उसके बाद गुल्लू अपने दोस्त के पास जाता है जिसका नाम था गुल्लू, पर वो भी उसे इग्नोर कर देता है। बिल्लू की आंखों में पहली बार आंसू थे, इसीलिए वो रिक्वेस्ट करता है कि काश कोई उसके साथ खेलने के लिए आ जाए। पर तभी हम देखते हैं कि एक टूटा तारा बिल्लू के बैकयार्ड में जाकर गुजर जाता है और वो एक गाने वाला एलियन था। जब बिल्लू वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि वो तो एक अजीब सा एलियन था और वो
डिमांड करता है ब्रेन्स की। इसीलिए सबसे पहले बिल्लू गुल्लू के पास जाता है और उस एलियन का शिकार पहली बार गुल्लू ही बनता है। और धीरे धीरे करके अब पूरी सिटी के लोग उस एलियन के शिकार बनते जा रहे थे। पर जब वहाँ पर प्रीति जाती है और जब वो एलियन उसके ब्रेन को खाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि जो प्रीति का ब्रेन है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, वो उसे डाइजेस्ट ही नहीं होता और अब वो एलियन खुद ब खुद मर चुका था। और अब हम देखते हैं कि जो प्रीति है वो एक नए एलियन में तब्दील हो चुकी है और अब वो बिल्लू को बोलती है, डफर मेरे लिए ब्रेन लेकर आओ। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि जो हड्डी होता है अब वो बीमार हो चुका है, उसे एक बहुत ही खतरनाक सिंड्रोम हो चुका है, एनकोरेकिंग ब्रूम सिंड्रोम। और ये पाताल लोक का सबसे खतरनाक सिंड्रोम होता है और ना चाहते हुए उन लोगों को पाताल लोक के हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। हड्डी की मम्मी उन्हें ऐसा करने के लिए बोलती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब वो लोग फाइनली पाताल लोक के हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। अब वो वहाँ पर काफी लोगों को देखते हैं, पर जब बाकी लोगों को इस बारे में पता चलता है कि हड्डी को एनकोरेकिंग ब्रूम सिंड्रोम है तो वो काफी ज्यादा ही डर चुके थे। जब डॉक्टर लोग उसे ट्रीट करते हैं तो अचानक से हड्डी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था और इस एपिसोड में हम पहली बार हड्डी को ह्यूमन फॉर्म में देखते हैं। यहाँ तक कि उसने ह्यूमन फॉर्म में रहकर बहुत लोगों से अपना रिश्ते को भी बनवा दिया था। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक स्लाइम वापस से हड्डी को खा जाता है और अब वापस से हड्डी नॉर्मल हड्डी में कन्वर्ट हो चुका था। प्रीति बिल्लू के पास एक अजीब सी वीडियो गेम खेलने के लिए लाती है जिसका नाम था रेजिडेंट इवल। पर बिल्लू उस गेम को खेलने में एक नूबड़ा सा था, इसीलिए उसे लगता है कि जो ये गेम है सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की है। इसीलिए वो सबसे पहले किचन में जाता है और वहाँ पर अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाता है, पर वो गलती से पाताल लोक की इविल पाउडर को अपने खाने में डाल देता है, जिसकी वजह से कि जो कोई भी इस वर्ल्ड में इविल ज़ॉम्बीज होते हैं वो वापस से नॉर्मल जीवन में कन्वर्ट हो चुके थे। वो रियल लाइफ में भी आना शुरू करते हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड अब ज़ॉम्बी से पजेस हो चुका है। यहाँ तक कि नॉर्मल ह्यूमंस भी अब धीरे धीरे करके ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहे हैं। पर तभी वहाँ पर एक बार फिर से होस्टाइल गाटो आता है और वो सभी मिलकर एक के बाद एक करके सभी को खत्म करना शुरू करते हैं। वहाँ पर पाताल लोक का एक बहुत ही खतरनाक विलन भी वहाँ पर आ चुका था, पर वो लोग साथ मिलकर सभी को खत्म कर देते हैं। वैलेंटाइंस के दिन हम लोग देखते हैं कि वो लोग आराम से चिल कर रहे थे और प्रीति को तो इस बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। पर तभी वहाँ पर बिल्लू की मौसी आती है जिसका नाम की बबली था और ये सब कुछ नरगिल देख रहा था। इसीलिए नरगिल सबसे पहले अपने स्पेसशिप से वहाँ पर आता है और बिल्लू, प्रीति और हड्डी देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि नरगिल वापस से उन्हें मारने के लिए और उन्हें अपने दोस्त बनाने के लिए वहाँ पर आया है। पर इस बार नरगिल का प्लान बिल्कुल डिफरेंट था। वो बिल्लू की मौसी यानी कि बबली को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए वहाँ पर आया था। उसके बाद वो बिल्लू की मौसी को अपने साथ डेट पर ले जाता है। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं उनकी डेट खराब करने के लिए, पर अफसोस वो लोग ऐसा नहीं कर पाते। और इस एपिसोड के लास्ट में जाकर हम देखते हैं कि अब फाइनली नरगिल और बबली एक कपल बन चुके हैं। बिल्लू जूस पीने के लिए अपने बेसमेंट में जाता है, पर तभी वहाँ पर उसे एक अजीब सी चेस्ट दिखती है और वहाँ से उसे एक अजीब सा अंडा मिलता है। वो सोचता है कि इस अंडे में से कुछ मुर्गे बाहर निकलने वाले हैं, पर अफसोस ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि उस अंडे में से जेफ नाम का एक मकड़ी का बच्चा और ये पाताल लोक का ही एक मॉन्स्टर था। उसके बाद वो बिल्लू को काफी ज्यादा बुली करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जो बिल्लू है वो उसका पापा है, वो उसका काफी ख्याल रखता है। और लास्ट में जाकर हम देखते हैं कि उसे भी हड्डी प्रीति मार देते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नरगिल और बबली का एक छोटा बच्चा हो चुका था जिसका नाम था जूनियर नरगिल। वो लोगों को बहुत परेशान करता था और साथ साथ में लोगों को पजेस भी करता था। उसे भी सेम वही बीमारी थी जो कि उसके फादर को थी, यानी कि वो सभी को अपना दोस्त बनाने के लिए बहुत कष्ट करता था। पर जब प्रीति और बिल्लू वहाँ पर जाते हैं, जूनियर के बारे में पता चल चुका था, उन लोगों को इस बारे में पता चल चुका था कि जो वो छोटा बच्चा है वो एक विलन है। इसीलिए प्रीति उसके पास जाती है और उसे पता चल चुका था कि इसका वीक पॉइंट इसका टेडी बियर है। अगर तूने बिल्लू को नहीं छोड़ा तो मैं इसे खत्म कर लूंगी। और ना चाहते हुए भी जूनियर को ऐसा करना ही पड़ता है। और लास्ट में जाकर हम देखते हैं कि वो लोग अब जूनियर के दोस्त बन चुके थे, पर जूनियर तो गलती से बिल्लू को ही पजेस कर लेता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम कहानी देखते हैं बिल्लू की, जिसने कि आज भी होमवर्क नहीं किया होता। पर तभी हड्डी उसे एक अजीब सा रिमोट कंट्रोल देता है जिसकी वजह से कि वो पास्ट में जा सकता है और यहाँ तक कि फ्यूचर में भी। उसके बाद जब प्रीति और बिल्लू को उस रिमोट के बारे में पता चलता है, वो लोग एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। वो लोग सबसे पहले पास्ट में जाते हैं, उसके बाद फ्यूचर में जाते हैं और ऐसा ही करना शुरू करते हैं। उन लोगों को फ्यूचर में एक बिल्लू का वर्जन भी दिखता है जिसने कि फाइनली उसका हिस्ट्री का होमवर्क पूरा कर लिया है। पर नादान बिल्लू उसके हिस्ट्री के होमवर्क को लेता है और टॉयलेट में फ्लश कर देता है और इस वजह से प्रीति और बिल्लू में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो चुकी थी। हम देखते हैं कि उन लोगों ने पास्ट और फ्यूचर को एक जगह लाकर इकट्ठा कर दिया है, यहाँ तक कि अब उनका रिमोट भी एकदम टूट चुका है। और अब जो बिल्लू है वो आधी मानना वाले टाइम में टेलीपोर्ट हो चुका है। पर तभी वहाँ पर एक केव गर्ल आती है और उसे बिल्लू काफी ज्यादा पसंद आता है। इस एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि 25 मिलियन साल बाद लोगों की शक्ल सेम बिल्लू से मिलती है और यहाँ तक कि IQ लेवल भी। इसका मतलब कि पास में बिल्लू ने बहुत घटिया काम कर रखे थे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि बिल्लू, प्रीति, हड्डी और गुल्लू ये देखने का डिसाइड करते हैं कि आखिरकार फ्यूचर में क्या होने वाला है। उन लोगों को पता चलता है कि जो फ्यूचर है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, क्योंकि जो
प्रीति है वो अचानक से एक वॉर्म के साथ कंबाइन हो चुकी है और अब वो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड की डिक्टेटर बन चुकी है। यहाँ तक कि अब फ्यूचर में कोई पत्ता भी नहीं हिलता और सभी लोग प्रीति से ही एडवाइस लेते हैं कुछ भी करने से पहले और सभी लोग उसके लिए काम करते हैं। पर जब बाकी लोग वहाँ पर जाते हैं तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग प्रीति को खत्म कर लेंगे। इसीलिए बिल्लू और हड्डी गुल्लू के साथ प्लान मारते हैं कि वो लोग आराम से जाकर प्रीति नाम की पिशाचनी को खत्म कर लेंगे। पर अफसोस वो लोग ऐसा नहीं कर पाते और फ्यूचर वैसा ही रहता है और अभी तक की जो कुछ भी हुआ ये लोग वो भविष्य गोले में देख रहे थे। वो लोग अब प्रीति से काफी ज्यादा डरना भी शुरू हो चुके थे। उन लोगों को बिल्कुल भी समझना था कि आखिरकार प्रीति है किस खेत की मूली। उसके बाद हम लोग एक अजीब से आदमी को देखते हैं जिसका नाम की जेफ था। उसे सभी लोग बुली किया करते और अब उसने फैसला कर दिया था कि वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो सबसे पहले एक पंपकिन को अपने हेड पर रखता है और अब वो भी फाइनली एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका था। उसके बाद वो बिल्लू को चकमा देकर हड्डी के वेपन को चुरा लेता है और वो फाइनली बन चुका था ओवरवर्ल्ड का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर। यहाँ तक कि वो ओवरवर्ल्ड को खत्म करने की बहुत कोशिश करता है और यहाँ तक कि उसने हड्डी को भी ट्रैप कर लिया था। बिल्लू और प्रीति ये डिसाइड करते हैं कि वो लोगों से ट्रैप कर लेंगे पर वो लोग ऐसा अफसोस नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पर गुल्लू आता है और उनके प्लान को एकदम फेल करके रख देता है। पर लास्ट में जाकर हम लोग देखते हैं कि जो जेफ होता है अब वो पाताल लोक में जाता है और पाताल लोक के सभी मॉन्स्टर उसका मार मार कर भूत बना देते हैं। और अब बारी है लास्ट एपिसोड की। लास्ट एपिसोड पे हम देखते हैं कि बिल्लू एक रात अपनी खिड़की के बाहर एक अजीब सी दृश्य को देखता है। उसे एक अजीब सा एलियन दिखता है पर जब वो वहाँ पर जाता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसका ही दोस्त है जिसका नाम है स्पार्क और वो वहाँ पर कुछ अजीब से कारनामे कर रहा है। पर तभी अचानक से वहाँ पर एक यूएफओ आता है और उन दोनों को अपने साथ टेलीपोर्ट करा के वहाँ पर ले जाता है। अगली सुबह जब बिल्लू हड्डी और प्रीति के पास वापस जाता है तब उन लोगों को पता चलता है एलियन लोगों ने बिल्लू के माइंड में एक अजीब सी चिप को फिट कर लिया है और अब उन लोगों को कल रात के पूरे सीन को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि बिल्लू ने एलियन के सामने मुजरा किया था और एलियन लोगों ने स्पार्क के माइंड में एक अजीब से टाइम बॉम्ब को फिक्स कर दिया है। वहाँ पर अब सभी के सभी यूएफओस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ चुके थे। हम देखते हैं कि अब यूएफओ ने बिल्लू के लिए एक अजीब से गिफ्ट को वहाँ पर भेज दिया है। वो था एक अजीब सा इंसेक्ट। वो लोग अजीब से प्लान को बनाना शुरू करते हैं कि आखिरकार वो लोग कैसे हीरोज बनकर यूएफओ को खत्म कर लेंगे और साथ ही साथ में एलियंस को भी। पर गलती से कुछ एलियन लोग उन लोगों को ट्रैप कर लेते हैं। उन लोगों को पता चलता है कि जो एलियंस है उन लोगों का एक ही प्लान है कि उन लोगों को कैसे भी करके भेड़िए में कन्वर्ट होना है और ये सब कुछ वो लोग चंद्र ग्रहण के दिन करने वाले हैं। हम देखते हैं कि हड्डी, बिल्लू और प्रीति अपने आप को एक अजीब से एरिना में पाते हैं पर तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है और मौका देखते ही वो लोग वहाँ से भाग चुके थे। उसके बाद उन लोगों का आमना सामना कुछ एलियंस से होता है और तभी उन लोगों पर कुछ अजीब सी लेजर बीम पड़ जाती है और अब फाइनली वो मॉन्स्टर्स भी वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो चुके थे और प्रीति मिल्क प्रीति में कन्वर्ट हो चुकी थी और हड्डी भी एक सुपर हीरो में कन्वर्ट हो चुका था। और अब उसके बाद वो लोग हीरोज बनकर यूएफओ को पीट देते हैं और एलियंस को भी पीट देते हैं। इस कहानी की एंडिंग में हम देखते हैं कि जो मिल्क प्रीति और जो हड्डी होता है वो अब इस पूरे यूनिवर्स के हीरोज बन चुके हैं। और ऐसी हड्डी मेरा बर्थडे की कहानी खत्म होती है। और अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो यार मुझे कमेंट्स करके बताओ और मुझे बताओ कि आखिरकार मुझे नेक्स्ट वीडियो किस पर डालनी चाहिए।